तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि चैंतियन और मिस्टर जियान के दरमियान फाइट हो रही थी और चैंतियन इस फाइट को बड़ी ही आसानी के साथ जीत चुका। उसकी इस जीत से तो मिस्टर जियान भी काफी खुश था। इसके बाद तो ये दोनों ही अच्छे दोस्त बन चुके। तो यहाँ पर नेक्स्ट फाइट होने वाली है चैंतियन और बाइली फेंगशुई के दरमियान। बाइली फेंगशुई तो आते साथ ही चैंतियन के साथ फ्लर्ट करते हुए उससे कहने लगी, चैंतियन क्या तुम मेरे सेट को ज्वाइन करोगे? इस तरह से तुम मुझे भी देख सकते हो। उसे लग रहा था कि चैंतियन कोई टर्की है जो कि उसके इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेगा, पर हमारा चैंतियन तो ठहरा सिग्मा मेल। इसी वजह से वो उसकी ऑफर को कहीं मानने वाला था। वो उसे साफ साफ मना करते हुए कहने लगा कि मैं तुम्हारे सेट को ज्वाइन नहीं करना चाहता, जिससे तो बाइली फेंगशुई को बहुत गुस्सा आ चुका और वो गुस्से से भड़कते हुए चैंतियन पर अटैक्स करना शुरू कर चुकी। मगर चैंतियन भी अपनी 13 स्टाइल ऑफ स्वॉर्ड टेक्निक के 4th मूव को एक्टिवेट कर चुका था, जिससे तो उसने बाइली फेंगशुई को बड़ी ही आसानी के साथ हरा दिया। बाइली फेंगशुई को तो कुछ समझ नहीं आता कि आखिर चैंतियन ने उसे कैसे हराया। तभी यहाँ पर बाइली का एल्डर दोबारा से आकर चीटिंग करने की कोशिश करता है, मगर चैंतियन ने तो पहले से ही अपने मार्शल सोल आर्मर को एक्टिवेट कर लिया था, जिसकी वजह से बाइली के एल्डर की चालाकी काम न आई और मजबूरन उसे अनाउंस करना पड़ा कि चैंतियन इस फाइट को जीत चुका। इस एपिसोड की शुरुआत में हमें यहाँ पर बाइली पैलेस का सीन दिखाया गया, जहाँ पर तो वो एल्डर आकर लीडर से कहता है, लेडी फेंगशुई अब बिल्कुल ठीक है, सिर्फ उन्हें आधे महीने की जरूरत है ताकि वो फुली रिकवर हो सके। उसकी ये बात सुनते साथ तो बाइली का लीडर, जिसका नाम था वेंग शियोंग, बोलते हुए कहता है कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये सब इस तरह हो जाएगा, क्योंकि मैं तो यहाँ पर आकर अपनी पावर्स को शो करना चाहता था ताकि ये सब लोग ही मुझसे डरें और मेरे क्लैन को ज्वाइन कर लें, पर यहाँ पर तो सब कुछ ही उल्टा हो गया, सिर्फ और सिर्फ उस चैंतियन की वजह से। अगर वो मेरे रास्ते में ना आता तो आज सब लोग ही मेरे सामने झुक रहे होते। अब वो एल्डर भी लीडर को बताता है कि मैंने जाकर चैन फैमिली से बात की थी कि वो हमारे क्लैन को ज्वाइन कर ले, पर उन्होंने इसे साफ साफ इनकार कर दिया। ये सब अगर इसी तरह से चलता रहा तो चैंतियन जरूर फ्यूचर में चलकर हमारे लिए एक बड़ा खतरा बन जाएगा। इसी वजह से हमें चैंतियन का खेल जल्दी से जल्दी खत्म कर देना चाहिए। वो लीडर भी उसकी बातें बहुत गौर से सुन रहा था, क्योंकि ये सब कुछ सच है। इसी वजह से वो एल्डर बेंजी से कहता है कि जाओ और जाकर वैन फैमिली के हेड को यहाँ पर बुलाकर ले आओ। वैन दुआन रन असल में वही बंदा है जिसके बेटे माइक को चैंतियन ने फाइट के दरमियान मार डाला था। वो तो पहले ही इसी फिराक में है कि किसी न किसी तरीके से चैन फैमिली से अपने बेटे की मौत का बदला ले लिया जाए, और बाइली का लीडर भी उसे अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करने वाला है। उसकी ये बात सुनते साथ ही वो एल्डर यहाँ से रवाना हो चुका। एल्डर के रवाना होते हुए लीडर खुद से बातें करते हुए कह रहा था, चैंतियन अगर तुम मेरी बात पहले ही मान जाते तो मुझे तुम्हारे साथ ये सब नहीं करना पड़ता। अब तुम्हारे साथ जो कुछ भी होगा उसके जिम्मेदार तुम खुद हो। एक सीन शिफ्ट होकर चैंग मेंशन पर आ जाता है, जहाँ पर तो चैंतियन अपने फादर और अंकल के पास आ गया था। उसका फादर उसे सवाल करते हुए कहता है कि चैंतियन क्या तुम ठीक हो? जिस पर तो चैंतियन उन्हें जवाब देते हुए कहने लगा, फादर आप मेरे लिए परेशान ना हो, क्योंकि मैं अब ठीक हूँ। साथ ही साथ सिस्टर लाओशी भी पहले से काफी बेहतर है। चैंतियन की ये वाली बात सुनकर तो उसके फादर की काफी हद तक परेशानी दूर हो चुकी, पर साथ ही साथ वो यहाँ पर सोच रहे थे कि मुझे जल्दी से जल्दी गू और वैन फैमिली के साथ लगाई हुई बेट को मुझे जल्दी से जल्दी सेटल करना होगा, और अगर मैंने ऐसा ना किया तो हो सकता है कि वो लोग प्रॉब्लम्स क्रिएट करें, इसीलिए मुझे जल्दी करनी होगी। वो यहाँ पर अभी ये सब सोच ही रहा था कि तभी चैंतियन का 4th अंकल फौरन से बोलते हुए कहता है कि लीडर आपने गू और वैन फैमिली के बारे में क्या सोचा? अगर हम लोग इस फाइट को हार जाते तो क्या आपको लगता है कि वो हमारी स्काई स्टोन माइंस को छोड़ देते? उन्होंने तो कुत्तों की तरह हमारे पीछे पड़ जाना था। जो सुनकर तो चैंतियन भी कहता है, फादर अंकल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आपको जल्दी से जल्दी जाकर उस वुडन और सिल्वर ब्रिज को हासिल कर लेना चाहिए। जो सुनकर तो चैंतियन का फादर उसे समझाते हुए कहता है कि इन सब चीजों को हम लोग देख लेंगे, बस तुम अपना ख्याल रखो, क्योंकि तुम हमारी फैमिली के फ्यूचर हो। अगर तुम्हें कुछ भी हो गया तो हमारी फैमिली बर्बाद हो जाएगी। इसी वजह से तुम्हें अपनी कल्टीवेशन पर ध्यान देना चाहिए। चैंतियन भी उनकी बात से एग्री करता था। इसी वजह से वो अपने फादर को गुड बाय बोलते हुए वहाँ से रवाना हो चुका। चैंतियन के यहाँ से जाते साथ ही 4th अंकल लीडर से कहने लगे, ब्रदर मैं कल किसी के साथ गू फैमिली जाऊंगा कि हम उनसे अपना हक ले सकें, बाकी वैन फैमिली को आप संभाल लीजिएगा। इस पर चैंग फेंग उसे कहने लगा कि हाँ तुम अपना ख्याल रखना। इसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया गया, जहाँ पर तो चैंतियन का फादर सिल्वर ब्रिज विला पर पहुँच चुका था, जिसे तो यहाँ पर देखते साथ ही गू फैमिली का एल्डर कहने लगा कि आज तुम यहाँ पर इतने सारे लोगों को लेकर आ गए हो, आखिर तुम्हें क्या चाहिए? जिस पर तो चैन फेंग उसे जवाब देते हुए कहने लगा, क्या तुम हमारी तीनों फैमिलीज के दरमियान होने वाले उस एग्रीमेंट को भूल चुके हो? तभी वैन फैमिली का मोटा वाला एल्डर बोलते हुए कहता है, अच्छा ये वाला एग्रीमेंट तो हमारी तीनों फैमिलीज के दरमियान हुआ था, तो क्या गू फैमिली ने अपने इस एग्रीमेंट को पूरा करते हुए तुम लोगों को आयरन विला दे दिया? मगर इससे पहले कि चैन फेंग उनकी बात का कोई भी जवाब दे पाता, वो पतला वाला एल्डर फौरन से बोलते हुए कहने लगा, मुझे अच्छे
से ये बात मालूम है कि अभी तक उन्होंने अपना आयरन विला आप लोगों को नहीं सौंपा, क्योंकि हमारे क्लैन लीडर अभी गू फैमिली में ही मौजूद हैं। जब तक गू फैमिली तुम लोगों को अपना आयरन विला नहीं देती तब तक हम भी तुम्हें कुछ नहीं देने वाले। और ये कहते साथ ही उसने अपने गार्ड्स को अटैक के लिए रेडी कर लिया था, जो देखकर तो चैन फेंग उनसे कहने लगा, अच्छा तो तुम लोग एग्रीमेंट को डिस्ट्रॉय करना चाहते हो तो फिर ऐसा ही सही। और ये लोग भी अटैक के लिए रेडी हो चुके थे कि तभी अंदर से वैन फैमिली का हेड बाहर आ गया, जो कि आते साथ ही चैन फेंग को शांत करवाते हुए कह रहा था कि चैन फेंग तुम्हें इतना गुस्सा करने की जरूरत नहीं। चैन फेंग तो उसकी इस बात को इग्नोर करते हुए उससे कहता है, अब जबकि तुम यहाँ पर आ चुके हो तो जल्दी से अपने एग्रीमेंट को पूरा करो। वैन दुआन भी कहीं मानने वाला था, उल्टा वो तो यहाँ पर नाटक करना शुरू हो चुका। वो कहता है कि अभी तो मेरे बेटे की डेथ हुई, मैं उसके फ्यूनरल की तैयारियां कर रहा हूँ, इसी वजह से प्लीज तुम मुझे 7 दिन का टाइम दे दो। 7 दिन के बाद हम इस मैटर पर दोबारा से बात करेंगे। उसकी ये सारी बातें सुनते साथ तो चैन फेंग उसे 7 दिन का टाइम देते हुए यहाँ से रवाना हो चुका। चैन फेंग के यहाँ से जाने के बाद वैन रेनतुआन तो खुद की किस्मत को कोसते हुए कह रहा था कि आखिर किसने सोचा था कि मेरे साथ ये सब हो जाएगा। मैं तो चैन फैमिली की माइंस को चुराना चाहता था और यहाँ पर तो उल्टा मेरा ही सिल्वर ब्रिज विला मेरे हाथों से जा रहा है। मुझे कुछ न कुछ तो जरूर करना होगा वरना हम लोग कंगाल हो जाएंगे। क्लैन लीडर की ये सारी बातें सुनकर तो पतले वाला एल्डर बोलते हुए कहता है, लीडर क्या वो माइंस इतनी ज्यादा कीमती है कि आपने उसके बदले में अपने सिल्वर ब्रिज विला को दाव पर लगा दिया। वैन रेनतुआन ने भी उन्हें बताना शुरू कर दिया था। वो उनसे कहता है, असल वैल्यू माइंस की नहीं बल्कि जो उसके नीचे है उसकी है। मोटे वाले एल्डर को तो इस बात पर जरा भी यकीन नहीं था, इसी वजह से वो दोबारा से लीडर से सवाल करते हुए कहता है, लीडर क्या आपको पक्का यकीन है ना कि उन माइंस के नीचे सच्ची में कोई ऐसी वैल्यूएबल चीज है? उसकी इस बेवकूफी भरी बात को सुनकर तो वैन रेनतुआन ने उसे गुस्से के साथ देखना शुरू कर दिया, जिस वजह से तो अब वो मोटा वाला एल्डर वहीं पर खामोश हो गया। वैन रेनतुआन जो कि चैन फेंग को याद करते हुए कह रहा था कि चैन फेंग अगर मैं उसे हासिल ना कर सका तो सोचना भी मत कि तुम उसे पालोगे। चैन फेंग जो कि वापस से चैन मेंशन आ चुका था, वो आते साथ ही फोर्थ अंकल से सवाल करते हुए कहता है कि आखिर गू फैमिली में क्या हुआ था, जिस पर तो फोर्थ अंकल ने भी बताना शुरू कर दिया था। वो से कहता है, हाँ मैं गू फैमिली में गया था लेकिन उन लोगों ने मुझसे कुछ दिन का टाइम मांगा। और ये बात सुनते साथ तो चैन फेंग को डाउट होना स्टार्ट हो चुका। वो कहता है कि आखिर इन दोनों ने ही टाइम क्यों मांगा। फोर्थ अंकल जो कि जल्दी से जल्दी उन विलास को अपना करना चाहते थे, वो चैन फेंग से कहने लगे, इन लोगों के दिमाग में क्या खुराफात चल रही है इस बात के बारे में तो मुझे मालूम नहीं, मगर हम इन सबको एक और चांस नहीं दे सकते। और ये कहते साथ ही फोर्थ अंकल अभी यहाँ से जाने ही वाले थे कि चैन फेंग उन्हें रोकते हुए कहता है कि 1 मिनट जरा रुक जाओ, मैंने वैन फैमिली को जबान दे दी है कि मैं 7 दिन के बाद उनसे दोबारा से इस मैटर पर बात करूंगा। इसी वजह से अब तुम वहाँ पर नहीं जा सकते। अगर तुमने ऐसा किया तो इससे हमारी फैमिली की बेइज्जती हो जाएगी, इसीलिए बस इंतजार करो। मजबूरन फोर्थ अंकल को भी इसके लिए एग्री होना पड़ा। अब वो चैन फेंग से कहते हैं कि हाँ मुझे एक और बात याद आ गई। अब वो बात क्या थी ये तो हमें नहीं बताया गया, क्योंकि इसके बाद सीन शिफ्ट होकर यहाँ चैंतियान पर आ गया था। वो अपनी कल्टीवेशन प्रैक्टिस कर रहा था, जिसमें तो वो काफी हद तक कामयाब भी हो चुका, क्योंकि उसने मार्शल आर्ट के 1 लेवल को सरपास करते हुए मार्शल आर्ट के 2nd लेवल में ब्रेक थ्रू कर लिया था, जो देखकर तो चैंतियान काफी खुश है। इसी वजह से उसकी बॉडी से बहुत ज्यादा एनर्जी अनलिश होने लगी, जो देखकर तो चैंतियान हैरान ही हो चुका, क्योंकि मार्शल स्पिरिट को स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब करना चाहिए था। चैंतियान अब यहाँ पर ये सब सोच ही रहा था कि अचानक से उसके सामने एंशिएंट सोड एम्पर आ जाता है, जिसे तो यूं अचानक से अपने सामने देखने के बाद बेचारा चैंतियान काफी डर चुका। और वो एंशिएंट सोड एम्पर से कहने लगा, आखिर तुम सोल्स की तरह बिहेव क्यों करते हो? तुम्हें यहाँ पर आने से पहले थोड़ी सी तो हार्ट करनी चाहिए। पता है मैं कितना बुरा डर गया था। एंशिएंट सोड एम्पर भी कम नौटंकी थोड़ी था, वो भी यहाँ पर नाटक करते हुए कहता है, अच्छा तो तुम्हें मेरा यहाँ पर आना अच्छा नहीं लगा, चलो मैं चलता हूँ। और ये कहते साथ ही वो यहाँ से जाने ही वाला था कि चैंतियान उसे फौरन से रोकते हुए कहता है कि नहीं ऐसी बात तो नहीं है, प्लीज यहीं पर रुक जाओ क्योंकि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। शायद मेरी बॉडी के साथ कुछ हो गया है, प्लीज आप मेरी मदद कर दें। और ये कहते साथ ही चैंतियान ने एंशिएंट सोड एम्पर को दिखाना शुरू कर दिया कि उसकी बॉडी स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं कर रही। साथ ही साथ वो यहाँ पर अपने एस्टिमेट लगाते हुए कह रहा था कि वो युआंग यांग फ्रूट जो कि बाइली फैमिली ने मुझे जीतने पर दिया था, हो सकता है कि उसके अंदर पॉइजन था, इसी वजह से मेरी बॉडी की ऐसी कंडीशन हो गई है। उसकी ये सारी बातें सुनते साथ तो एंशिएंट सोड एम्पर उसे चुप करवाते हुए कहते हैं कि चैंतियान अपने अंदाजे लगाना बंद करो, मैं तुम्हें चेक करता हूँ, जिसके बाद मुझे मालूम हो जाएगा कि आखिर तुम्हें क्या हुआ है। और ये कहते साथ तो उसने चैंतियान को चेक करना शुरू कर दिया। एंशिएंट सोड एम्पर तो फौरन से ही चैंतियान की इस प्रॉब्लम के बारे में मालूम कर चुके थे। अब वो उसे बताते हैं कि तुम्हें किसी ने भी पॉइजन नहीं दिया था, ये सब तो इस वजह से हो रहा है क्योंकि तुमने रिसेंटली ही अपने मार्शल और स्पिरिचुअल आर्ट में ब्रेक थ्रू किया था, जिससे तुम्हारी
फाउंडेशन अनस्टेबल हो चुकी, साथ ही साथ तुम्हारे मेरिडियंस भी ब्लॉक हो गए। मगर इसमें चिंता करने वाली कोई बात नहीं, क्योंकि चंद दिन में ये खुद ब खुद ही ठीक हो जाएंगे। एंशिएंट सोर्ड एम्पर की ये बात सुनकर तो चैंतियान को सुकून की सांस आई, क्योंकि वो तो काफी परेशान हो चुका था। इसके बाद वो एंशिएंट सोर्ड एम्पर से सवाल करते हुए कहता है, आखिर तुम मुझे रिंग में बचाने के लिए क्यों नहीं आए थे? मैं वहाँ पर तुम्हारा इंतजार कर रहा था। अब एंशिएंट सोर्ड एम्पर उसे बताता है कि उस वक्त तो मेरी बॉडी और माइंड दोनों ही सेपरेट हो चुके थे। चैंतियान को तो कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर एंशिएंट सोर्ड एम्पर क्या कह रहा है, इसलिए वो दोबारा से उसे सवाल करते हुए कहता है, आखिर तुम्हारी इस बात का क्या मतलब था? जिस पर तो एंशिएंट सोर्ड एम्पर भी मुस्कुराते हुए कहता है कि वो उस वक्त तो मैं सो गया था। जिस पर तो चैंतियान को काफी गुस्सा आ गया और वो गुस्से से भड़कता हुआ कहता है, आखिर तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? वहाँ पर तो मैं सिर्फ तुम्हें टेस्ट कर रहा था कि तुम मुझे बचाने आते हो या फिर नहीं। एंशिएंट सोर्ड एम्पर अब उसे समझाते हुए कहता है कि जितनी ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन होगी तुम उतना ही ज्यादा अपनी पावर्स को अनलीश कर पाओगे। इसी वजह से तुम्हें तो मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। और वैसे भी अगर तुम इस तरह के छोटे मोटे वॉरियर से भी जीत नहीं सकते तो भला तुम मेरी ट्रू फॉर्म को हासिल करने में मेरी मदद कैसे करोगे? चलो खैर, मैं अब एक ट्रिप पर जा रहा हूँ, तुम अपनी प्रैक्टिस जारी रखना। और ये कहते साथ ही एंशिएंट सोर्ड एम्पर यहाँ से रवाना हो चुका। एंशिएंट सोर्ड एम्पर के यहाँ से रवाना होते साथ ही चैंतियान ने भी अपनी कल्टीवेशन प्रैक्टिस करना शुरू कर दी। और यूं ही लगातार 7 दिन कल्टीवेशन प्रैक्टिस करने के बाद चैंतियान अपने रूम से बाहर आ चुका, जहाँ पर तो उसके कजन्स उसका वेट कर रहे थे। चैंतियान की पावर्स को महसूस करने के बाद उन्हें भी यह बात मालूम हो चुकी कि चैंतियान ने ब्रेक थ्रू कर लिया है। इसी वजह से वो उसे सवाल करते हुए कहने लगे, चैंतियान आखिर तुमने इतनी जल्दी ब्रेक थ्रू कैसे कर लिया? जिस पर तो चैंतियान उन्हें बताता है कि ये सारा तो उस फ्रूट का कमाल था जो कि मुझे कंपटीशन को जीतने के बाद मिला था। चैनन अब चैंतियान से सवाल करते हुए कहता है कि ब्रदर क्या आप हमारे साथ चलेंगे, क्योंकि आज हम सब लोग ही सिल्वर ब्रिज विला को लेने के लिए जा रहे हैं। चैनन की ये बात सुनते साथ तो चैंतियान उन सब लोगों के साथ जाने के लिए एग्री हो चुका था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जहाँ पर तो पूरी की पूरी चैन फैमिली वैन पैलेस के बाहर पहुँच चुकी। चैन फेंग अब उनसे कहने लगा, 7 दिन गुजर चुके हैं, इसी वजह से तुम लोगों को सिल्वर ब्रिज विला को हमारे हवाले कर देना चाहिए। मगर वैन फैमिली के एल्डर्स तो काफी ढीठ थे, उल्टा उन्होंने तो यहाँ पर चैन फेंग की बेइज्जती करना शुरू कर दी। वो उनसे कहते हैं कि तुम लोगों में तो सब्र नाम की चीज ही नहीं, थोड़ी थोड़ी देर बाद यहाँ पर मुंह उठाकर आ जाते हो। चैन फेंग को तो इन सारी बातों से काफी गुस्सा आ चुका था और वो भड़कते हुए कहता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे बारे में ये सब बोलने की? लगता है कि तुम लोग कॉन्ट्रैक्ट को ब्रेक करना चाहते हो। वैन फैमिली के एल्डर्स जो कि अब बात को पलटते हुए कह रहे थे कि नहीं नहीं, ऐसे तो कोई बात नहीं, बल्कि हम तो ये कह रहे हैं कि हमारी फैमिली के हेड अभी यहाँ पर मौजूद नहीं, एक दफा वो यहाँ पर आ जाए, उसके बाद हम इस सिल्वर ब्रिज विला को ऑफिशियली आपको हैंडओवर कर देंगे। उसकी ये बात सुनकर तो चैंग फेंग को काफी गुस्सा आ चुका और वो गुस्से से भड़कते हुए कहते हैं कि ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? पहले ही हम लोग 7 दिन का इंतजार कर चुके हैं, इसीलिए और ज्यादा नहीं करेंगे। फिर उसके कान में कहने लगा, चैंतियान क्या मैं जाकर पता करूं कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है? चैंतियान को ये आइडिया काफी सही लगा, इसी वजह से ये तीनों ही सिल्वर ब्रिज विला की तरफ रवाना हो चुके। रास्ते में चैंतियान का कजन उसे बताता है कि क्लैन लीडर ने मुझसे कहा कि तुम जाकर इन्वेस्टिगेशन करो कि आखिर वैन फैमिली क्या खिचड़ी पका रही है। तो जब मैंने इन्वेस्टिगेशन की तो मुझे ये बात मालूम हुई कि वैन फैमिली के डेसिपल्स सिल्वर ब्रिज विला की वुड्स को चुरा रहे थे। मैंने उनमें से एक पर्सन को दबोच कर उससे पूछा कि आखिर तुम ये सब क्या कर रहे हो? पहले तो वो मुझे कुछ भी नहीं बता रहा था, इसी वजह से मैंने उसे इतना डराया। तो उसने अपनी पैंट में सुसु कर दी। इसके बाद वो सामने की तरफ इशारा करते हुए कहने लगा, वो बंदा सामने वहाँ पर है। चैंतियान तो उसकी सारी बातें सुनकर काफी खुश हो चुका था। अब वो उसे शाबाश देते हुए कहते कि तुमने काफी अच्छा काम किया। और ये कहते साथ ये तीनों ही आगे की तरफ रवाना हो चुके, जहाँ पर तो वैन फैमिली के डेसिपल्स अभी भी लकड़ियों को काटने में मसरूफ थे। वो न सिर्फ यहाँ की लकड़ियों को काट रहे थे बल्कि साथ ही साथ उन पर ऐसा लिक्विड छिड़कते हैं जिसे वो दोबारा उग न सके। चैंतियान को तो उनकी ऐसी घटिया हरकत देखकर काफी गुस्सा आ चुका और वो गुस्से से कहता है कि ये लोग कितने कमीने हैं, हमें इन लोगों को रोकना होगा। उसकी ये बात सुनकर तो सिस्टर लाओशी बोलते हुए कहती है, चैंतियान तुम किसी को मेरे लिए भी छोड़ देना। और ये कहते साथ ही तीनों ही उनके सामने आ चुके थे। इसके बाद हमारा ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए इतना ही।